नमस्कार लाडलों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी आपकी प्रश्नावली संख्या 8 है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी सुन रखा है कि ये बहुत टफ है, समझ में नहीं आती है, तो उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो और नए सिरे से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब आपको क्या करना है, पेन ले लेना है, कॉपी ले लेनी है और प्रश्नावली को व्यवस्थित देखते चलना है और सवाल को स्वयं के स्तर पे सोल्व करते चलना है। एक बार देख लो, उसके बाद खुद सोल्व करिएगा, ठीक है। चीजें समझ में आएगी, कोई इश्यू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है मसला। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा परिचय की बात करूं तो इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, ठीक है, ये सारी की सारी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के परिचय में क्या है सर, ध्यान से देखना इसको। मैं अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, किसकी बात करूं बेटा जी, त्रिभुज। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुजों को दो प्रकार पर बांटते हैं, दो आधार पर बांटते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ समझो पहले तो। त्रिकोणमिति शब्द क्या है बेटा जी, त्रिकोणमिति, इसी को अंग्रेजी वाले ट्रिगोनोमेट्री कह देते हैं। अब त्रिकोण का मतलब, त्रिकोण त्रिकोण किस में होते हैं बेटा जी, त्रिभुज में। किस में होते हैं, त्रिभुज में। और मिति का मतलब होता है मापन। हम यहाँ पर खास करके त्रिभुज का मापन सीखने वाले हैं, उसके आधार, लंब, कर्ण, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी का नाम त्रिकोणमिति है। अगर मैं एक त्रिभुज बना के आपको बताऊं, अगर मैं एक ट्रायंगल बना के आपको बताऊं, ट्रायंगल भी कौन सा वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं सर, त्रिभुजों को बहुत प्रकारों पे अपन बांटते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, समकोण त्रिभुज। सिंपल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो आपको ध्यान रखना है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ना, तीनों भुजाओं को क्रमशः ए बी सी, तीन भुजाएं अपन कहते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। खास करके जब हम बात करें समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है ना, एक सेकंड ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, चलो। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ सर, ये दिख रहा है 90 डिग्री का। अगर मैं इस त्रिभुज को नाम दूं कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है, तो आप देख पा रहे होंगे कोण क्यू समकोण है। इस स्थिति में ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन के आता है, इसकी भुजाओं के कुछ नाम होते हैं बेटा जी, इसकी भुजाओं के कुछ नाम होते हैं। जिस भुजा के ऊपर समकोण बना होता है, देखो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं होती, एक आधार के रूप में और एक खड़ी रहती है। तो जो भुजा आधार के रूप में नीचे की साइड में है, इसको अपन आधार लिखते हैं, ए लिखेंगे शॉर्ट में, इसका मतलब आधार होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम इसको बेस बोलता है, ठीक है। फिर ये जो खड़ी साइड है, इसको बोलते हैं बेटा जी लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। इसको ऊंचाई भी कहते हैं और लंब कहते हैं, और आपको लंब याद रखना है। और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है, उसका नाम होता है बेटा जी कर्ण। कई नाम है, कर्ण, इसको बोल देते हैं कर्ण। ठीक है सर, ये बात तो मैं समझ में आ गई। त्रिभुज की भुजाएं हो गई आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। अब क्या है, शॉर्ट में आपके काम की बात बताऊं, यहाँ पर इन तीनों भुजाओं में से अगर कोई भी दो भुजाएं दे रखी है अपन को, तो तीसरी भुजा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको निकालने के लिए जो सूत्र अपन काम में लेते हैं, जो फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं, जो प्रमेय अपन काम में लेते हैं, उसका नाम होता है बेटा जी पाइथागोरस प्रमेय। कई नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा जी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप क्या करेंगे, सर कर्ण निकालना है तो इधर का स्क्वायर हटाओ, और जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अगर कभी भी आपको आधार दे दे, लंब दे दे और कर्ण निकालना पड़ा, तो अपन कर्ण का निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्लस के लंब स्क्वायर को अगर मिटा देता हूँ, प्लस के लंब स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और सामने की साइड में ले जाऊँ, तो हो जाएगा माइनस का लंब स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर को भी हटा देता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो सामने की तरफ क्या लग जाएगा बेटा जी, रूट लग जाएगा। यानी कि आधार निकालना हो तो आप ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आधार निकालो आते ये सूत्र लगाना, कर्ण के लिए लगाना है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको लंब निकालना है तो आप करेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, ठीक है बात। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये जो भी आपने एक त्रिभुज बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ। देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब अगर मैं देखना यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ समकोण त्रिभुज के अंदर, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल चीजें समझ में आएगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 5/7, तो इसका मतलब हुआ 5 और 7 का अनुपात। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? 5 और 7 का अनुपात। वैसे ही अगर मैं अटर लिख दूं कर्ण बटे हुए आधार, तो ये क्या हो गया सर? कर्ण और आधार का अनुपात, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं लंब बटा हुआ कर्ण, तो ये क्या हो गया? लंब और कर्ण का अनुपात। मैं लिख दूं आधार बटा हुआ कर्ण, तो आधार और कर्ण का अनुपात। मैं लिख दूं लंब बटा हुआ आधार, तो ये हो गया लंब और आधार का अनुपात। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? इसको बोलते हैं अनुपात। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आधार और लंब और कर्ण का जो अनुपात है, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा जी? साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन थीटा। इसी को क्या कहेंगे? साइन थीटा। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए क्या कहूँ कि ये है बेटा जी आधार, ठीक है, ये है लंब और ये है कर्ण। और मैंने कह दिया अगर आपसे कि ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, और इस त्रिभुज में अगर आपसे पूछे कोई कि साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा जी? समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम साइन थीटा कहेंगे। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो इस त्रिभुज के अंदर आपका साइन थीटा हो जाएगा बेटा लंब और कर्ण का अनुपात। ध्यान से देखना इसको, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोल देंगे? साइन थीटा बोल देंगे। और इस त्रिभुज में अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा कितना है, तो आप क्या बता देंगे? देखिए जरा कमेंट करके बताओ, मैं लिख रहा हूँ तब तक, ठीक है। चलो, अगर इस त्रिभुज में मैं आपसे बता रहा हूँ आधार 4 है, लंब 3 है और कर्ण 5 है, और यहाँ पर ये समकोण है, ठीक है। अगर अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, तो इस त्रिभुज में अगर आपसे साइन थीटा पूछे, तो लंब बटावा कर्ण, लंब बटावा कर्ण, यानी कि 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। साइन का फॉर्मूला देखो, कोण ए का साइन, इस कोण का अगर आपको साइन निकालना है तो कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कि ये वाली, और बटे में क्या आ जाएगा? कर्ण, ठीक है। तो ये क्या मसला है ये आपको बाद में बताऊंगा, मैं एक जनरल सेंस समझा रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा बोल देते हैं लंब और कर्ण के अनुपात को। वैसे ही आधार और कर्ण का जो अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात, इसको बोल देते हैं बेटा जी कोस थीटा। इसको क्या बोल देते हैं? कोस थीटा। तो इस त्रिभुज में आपसे कोस थीटा पूछे, तो आधार बटावा कर्ण यानी कि 4/5 लगा लोगे, ठीक है। और इसी त्रिभुज में अगर आपसे लंब और आधार का अनुपात पूछे, तो लंब और आधार के अनुपात को अपन बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोल देते हैं? टेन थीटा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा कहलाएगा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा कहलाएगा। इस त्रिभुज में आपसे पूछे टेन थीटा कितना है, तो लंब बटावा आधार यानी कि 3/, क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा, आपकी जो पूरी त्रिकोणमिति है इसके अंदर अपन 6 अनुपातों को पढ़ेंगे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। साइन, कोस और टेन, तीन और हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। वो क्या है सर? ध्यान देखना, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा ही देते हैं, चलो कोई नहीं, चलो इसको भी हटा दिया। अब आपको मेरी बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है बेटा जी, अगर लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, तो कर्ण और लंब के अनुपात को भी कुछ कहते होंगे। सर मैंने क्या किया, आपको समझ में आई बात? ये लंब और कर्ण का अनुपात था, मैं यहाँ पर कर्ण और लंब के अनुपात की बात कर रहा हूँ, मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो कर्ण और लंब का अनुपात होगा, उसको बोलेंगे बेटा जी कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। यानी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक वैसे ही आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कोस थीटा, और कर्ण बटा आधार को बोलते हैं सेक थीटा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। लंब बटा आधार को टेन कहा, आधार बटा लंब को कहेंगे कोट थीटा, ठीक है।
ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्या फॉर्मूले हैं ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल आप ये चीजें आप दिमाग में रखिए। ठीक है, साइन का बोलते हैं लंब बटा कर्ण, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, कोस होता है आधार बटा कर्ण, और सेक होता है कर्ण बटा आधार, टेन होता है लंब बटा आधार, कोट होता है आधार बटा लंब। ठीक है, इसका मतलब सर जी, अब ध्यान से देखने वाली बात है, समझना। चलिए, अच्छा देखना बेटा जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे कहूँ कि 4/5 है, इसका उल्टा होता है 5/4। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का क्या कर लो, गुणा। किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा कर रहे हैं, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर रहे हैं, यानी कि 4/5 का 5/4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 से 4 कटेगा एक बार, और 5 से 5 कटेगा एक बार, एक एकम एक आएगा। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जो आपस में व्युत्क्रम हो, उल्टी हो, उनका अगर अपन गुणा करते हैं तो अपने पास उत्तर कितना आता है, एक आता है। यानी कि मैं तुमसे अगर कहूँ, ठीक इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आंसर कितना आएगा, एक। क्यों आएगा, तो देखो साइन का मतलब लंब बटावा कर्ण है, और कोसेक का मतलब कर्ण बटावा लंब है। लंब से लंब एक बार कट गया, कर्ण से कर्ण एक बार कट गया, एक एकम एक आया, और वही एक मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप दिमाग में रखना है कि साइन इंटू कोसेक कितना होता है, एक होता है। ठीक उसी तरह से कोस इंटू सेक कितना हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, वो भी आपका एक हो जाएगा। फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा बेटा जी, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, वो भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो एक सूत्र और काम में आएगा आपके, इन सबको तो छोड़ दो, ये तो दिमाग में रखने वाली बातें हैं, आपको कहीं इनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल इनको यहाँ रख देते हैं। एक सूत्र और देखो बेटा जी, अगर मैं साइन थीटा में कोस थीटा से भाग लगाता हूँ, साइन थीटा में कोस थीटा से क्या लगाता हूँ बेटा जी, भाग, तो साइन थीटा का मतलब क्या है सर, साइन थीटा का मतलब है लंब बटावा कर्ण। और इसमें भाग लगा रहे हैं कोस थीटा से, कोस थीटा का मतलब है आधार बटा कर्ण, यही भाग लगा रहे हैं अपन, लंब बटा कर्ण में आधार बटा कर्ण का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अगर ये बात ऐसे नहीं मांग बैठे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लंब बटावा कर्ण है, उसमें भाग लगा रहे हैं आधार बटावा कर्ण का। तो जो ऊपर लंब बटावा कर्ण दिख रहा है वो ऐसा कैसा रहेगा, लंब बटावा कर्ण तो आपका ऐसा ही रहेगा, लंब बटावा कर्ण गुणा लग के जो नीचे आधार बटा कर्ण आया है ना, वो हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा आधार, और कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया, लंब बटावा आधार। और लंब बटावा आधार को क्या बोलेंगे बेटा जी, लंब बटावा आधार को बोलेंगे टेन थीटा, क्या बोलेंगे, टेन थीटा। क्या सिखाया मैंने, मैंने आपको ये बताया कि साइन बटावा कोस का मतलब होता है टेन थीटा, साइन बटावा कोस का मतलब क्या होता है, टेन, साइन बटावा कोस का मतलब होता है टेन। अब देखो साइन बटा कोस ना करके अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ, कोस बटा साइन कर लूँ, क्या कर लूँ, कोस बटावा साइन कर लूँ, सर इसको आपने बिल्कुल उल्टा किया तो आंसर भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, ये दिमाग में रखिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये तो लिखे हुए हैं, साइन बटा कोस को अपन बोलेंगे टेन थीटा, और कोस बटा साइन को बोलेंगे अपन कोट थीटा। और क्या है, और देखिए, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन बटा कोस का मतलब होता है बेटा जी टेन थीटा, कोस बटा साइन का मतलब होता है कोट थीटा। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, थोड़ा सा आगे आइए, इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं इनको, साइन थीटा को लिख सकते हैं एक बटावा कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे बेटा जी, एक बटावा कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा को लिखेंगे अपन एक बटावा साइन थीटा, साइन थीटा को लिखा जा सकता है एक बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटावा साइन थीटा। इसके बाद अगला अनुपात कौन सा आता है, अपन कोस ले लेते हैं, तो कोस का उल्टा कौन सा होता है, सेक, कोस को लिख सकते हैं एक बटावा सेक थीटा, और सेक को लिख सकते हैं अपन एक बटावा कोस थीटा। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपका तीसरा कौन सा है, टेन थीटा, टेन को लिख सकते हैं एक बटावा कोट थीटा, और कोट को लिख सकते हैं अपन
1/tan थीटा, 1/, क्या लिख सकते हैं बेटा जी, tan थीटा। ये सूत्र आप दिमाग में रखिए। सीधा सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं अब, आपको ज़्यादा परेशान न करते हुए, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अगर आपको उदाहरण में भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा, बाकी मैं आपको सीधा सीधा प्रश्नावली पर ले चलता हूँ। कहाँ पर ले चलता हूँ बेटा जी, प्रश्नावली पर, ठीक है। इसके बाद जो सारणी वगैरह आएगी वो बाद में देखेंगे, पहले अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ये वाला आपको, ये फोटो नहीं खुद बनाना है। ए बी 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बनाते हैं हम आपके लिए। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं दुनिया का सजन, क्या यार। ए बी 24 सेमी है, बी सी 7 सेमी है, ये बी सी और ये ए बी आपको दे रखा है बेटा जी 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि बी समकोण है, ठीक है साहब, ये बी आपका क्या हो गया, समकोण। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए कोस सी निकालो, साइन सी और कोस सी निकालो, ठीक है। अब साइन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा वापस से ले चलता हूँ, चलो बाद में बताते हैं, यहीं पर कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीका बता दूंगा आपको, है ना। चलो सबसे पहले तो अपन को साइन और कोस निकालना है, तो साइन में देखो क्या आता है, लंब बटा कर्ण। कोस में क्या आता है, आधार बटा कर्ण। इसका मतलब सर हमें कर्ण तो चाहिए चाहिए। इसमें आपको आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, लेकिन कर्ण नहीं दे रखा है। तो कर्ण को निकालने के लिए अपन कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आप देखो कर्ण निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा जी, आधार है आपके पास में BC, BC यानी कि 7 है आधार, 7 का स्क्वायर। और लंब कितना हो जाएगा आपका AB, AB दे रखा है आपको 24, इसका स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। फिर देखो आप इन दोनों का एडअप अगर करते हैं तो ये आता है 625, इट इज़ 625। और 625 का वर्गमूल होता है 25, प्लस माइनस 25 होता है, पर क्योंकि त्रिभुज की भुजा है तो माइनस में नहीं हो सकती, प्लस के 25 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कर्ण आ गया आपके पास में 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में डाल देता हूँ भाई, इसकी जरूरत पड़ी थी और हमने इसको यूज़ किया था, अब जरूरत पड़ेगी तब वापस ले लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहे साइड में, ठीक है। देखो बेटा जी पहले सवाल पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहला पूछा है साइन ए कोमा कोस सी, साइन ए और कोस सी ज्ञात करना है। एक तो आपको निकालना है साइन ए, एक निकालना है आपको कोस सी, ठीक है। साइन ए, ठीक है। साइन थीटा के, अब देखो दिमाग में रखनी बात, अब केवल साइन थीटा के हुए तो लंब बटा कर्ण है ना, कोस थीटा के हुए तो आधार बटा कर्ण है, लेकिन इसने कहा साइन ए, साइन ए, इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको यहाँ पर कोई नाम दे देवे ABC, इस तरीके से आपको नाम दे देवे ना, एक सेकंड कॉल आ रहा है मेरे को, ठीक है। मैंने क्या कहा, साइन ए के वे तो ए वाली साइड को आप आधार लेना, ए वाली साइड को क्या मान लेना बेटा जी, आधार, ए वाली साइड को। अब ध्यान रखना है ये बात का कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कर्ण जो है वो कर्ण कर्ण था, कर्ण कर्ण है और कर्ण कर्ण ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण कहेंगे। ये आधार है तब ये लंब है, और ये आधार है तो ये लंब है। क्या इसी त्रिभुज को इस तरह से नहीं बनाया जा सकता, इसी त्रिभुज को ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे बना दिया तो ये 25 तो 25 है ही है, ये 24 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 7। तो जो पहले आधार था लंब बन चुका है, जो आधार जो लंब था वो आधार बन चुका है, कर्ण कर्ण है। तब ध्यान रखना है आपको, जब साइन ए निकालने के लिए कह रहा है तो ए वाली भुजा को आधार समझना है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, लंब बटावा कर्ण, क्या होता है, लंब बटावा कर्ण। अब साइन ए की बात कर रहा है, इसको हम आधार समझेंगे तो लंब बटावा कर्ण क्या हुआ, अगर इसको आधार मान लिया तो लंब बटावा कर्ण यानी कि BC बटावा क्या आ जाएगा, AC। ये आ जाएगा आपके पास में BC बटावा AC, और BC आपकी 7 सेंटीमीटर,
AC आपकी 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका साइन ए। ठीक है, फिर पूछ रहा है कोस सी। क्या कह रहा है? कोस सी क्या होता है बेटा जी? आधार बटावा कर्ण। कोस सी भी आधार बटा कर्ण। कोस सी कह रहा है, कोस सी कह रहा है तो सी वाली साइड को आधार लेना है। ये वाली आधार हो गई, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटावा कर्ण। आधार बटावा कर्ण यानी कि BC बटावा AC। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा जी? BC बटे हुए AC। और BC आपकी 7 सेंटीमीटर, AC आपकी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूसरा जब सोल्व होगा तो आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, प्रश्न संख्या 2। इसी के अंदर आपको दूसरा दे रखा है बेटा, वो दिया है साइन सी और, अच्छा साइन ए और कोस ए दे रखा था, सॉरी एक गलती हुई यहाँ पे, साइन ए और कोस ए दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ देखो कोस ए ही दिया है, तो ए वाली साइड को हम क्या मानेंगे बेटा जी? आधार मानेंगे। और कोस क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ए वाली को आधार मानना है, आधार बटा कर्ण, ए वाली को आधार मानना है, आधार बटावा कर्ण, यानी कि ए बी बटावा ए सी। क्या हो जाएगा बेटा जी? ए बी बटावा ए सी। ए बी बटे हुए ए सी। ए बी आपका आया 24, ए सी आया आपका 25। ठीक है, अब सेकंड वाले को देखो। सेकंड वाला है साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी। साइन तो वही होता है फॉर्मूला सर, लंब बटावा कर्ण, लेकिन साइन सी कह रहा है तो सी वाली को आधार लेना है। सी वाली को आधार लेना है यानी कि इसको आधार लेना है, सी वाली साइड तो यही है ना? तो लंब साइन का, साइन सी का फॉर्मूला लंब बटावा कर्ण, ये आधार ले लिया तो लंब बटावा कर्ण यानी कि ए बी बटावा ए सी। क्या हो जाएगा बेटा जी? ए बी बटावा ए सी। ए बी बटावा ए बी बटे हुए ए सी। ए बी कितना है सर? ए बी आपका आ गया 24, ए सी आ गया आपका 25। ये हो गया साइन सी। अब निकालना है आपको कोस सी। क्या निकालना है? कोस सी। कोस सी निकालना है। कोस आपका क्या होता है? आधार बटावा कर्ण। क्या होता है? आधार बटावा कर्ण। आधार लेना है सी वाली साइड को, ये आधार और बटे में करना है कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, BC बटावा AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? BC बटावा AC। ठीक है, BC कितना आया सर? 7। AC कितना आया आपका? 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब हम थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे पहले के साथ ही। अब अपन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चारों निपटा लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको मेरी बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सेकंड वाले को देखो। ओ माय डियर, सेकंड वाला देखो 8.13, 8.13 वाली आकृति दे रखी, इसमें 10p माइनस कोट आर निकालना है। आकृति देख लो बेटा जी, आकृति दे रखी कुछ ऐसी, ये आकृति है ना? इसमें आपसे कह रहा है PQR 12-13। क्या कह रहा है? ये कह रहा है PQR 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें अगर अपन देखें तो बेटा जी QR गायब है, यानी कि आधार नहीं है। आधार नहीं तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा जी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम अगर आधार निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना आ जाएगा बेटा जी? 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का 13 से गुणा कर लेना है, 169। और इसमें से 144 निकाल लेंगे 12 का वर्गमूल, तो आएगा अंडर रूट 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये भुजा आ जाएगी आपके पास में 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो कर लोगे आप। ये करने के बाद आपको क्या करना है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है 10p माइनस कोट आर। क्या करना है देखना बेटा जी, 10p माइनस कोट आर। अब 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटावा आधार। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? लंब बटावा आधार। और 10 का उल्टा कोट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका आधार बटावा लंब। लेकिन
आपसे कह रहा है 10p, तो ध्यान देना p वाली साइड को आधार मानना है, p वाली साइड को आधार मानना है मतलब इसको आधार मानना है। इसे जब आधार मानना है तो लंब कौन सा हो गया 5, आधार कौन सा हो गया ये 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब इसे मानना है क्योंकि 10p लिखा हुआ है, p वाली साइड आधार है या आधार है, तो लंब बटा आधार यानी कि QR बटा PQ क्या जाएगा QR बटे हुए PQ माइनस, फिर कह रहा है कोट R, कोट तो होता है सर आधार बटा लंब, लेकिन आधार किसे मानना है, आधार किसको मानना है R वाली साइड को, ये आधार है। कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी QR बटा PR क्या जाएगा बेटा जी QR बटे हुए में PR। वैसे तो डायरेक्ट ही कट के 0 आ रहा है, फिर भी मान रखना चाहो तो ये 5/12 माइनस 5/12 और आंसर क्या आ रहा 0 आ रहा, आंसर क्या आ रहा 0 आ रहा। तो इस तरीके से आप इसको काम कर लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आपका हो चुका है, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो भागना और ज्यादा क्वेश्चन कवर करना मैं इसको ज्यादा बेटर नहीं मानता हूँ, है ना। आराम से करिए पर जो करिए वो व्यवस्थित समझिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो बताना, मेरे पास क्या है एक एक सवाल को करने के मैं 2-2 3-3 4-4 तरीके यूज करता हूँ। तो अगर आपको एक तरीका कम पसंद आया तो दूसरा बड़ा, ठीक है। अब देखो दाल बाटी भी बहुत अच्छा है, रोटी सब्जी भी अच्छा है, कोई चावल भी पसंद करता है, कोई गुलाब जामुन, सब रसोई अपने आप में अच्छी, पर किसी किसी की पसंद अलग अलग हो सकती है। मीन्स अगर आपको एक तरीका समझ में, तरीका अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए दूसरा ले आएंगे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरे वाले की। तीसरा देखो, तीसरा आपसे कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, क्या कह रहा है बेटा जी साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो कोस ए और टेन ए का मान निकालो, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी लंब बटावा कर्ण, लंब दे रखा है आपको 3, कर्ण दे रखा है आपको 4। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर अपन देखें लंब और कर्ण दे रखा है तो आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 में से 9 जाएगा तो अंडर रूट में 7 आएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 7, ठीक है। अंडर रूट 7 आपका क्या आ गया आधार। अब आपके पास लंब है 3, कर्ण है 4 और आधार है √7, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कोस ए और टेन ए निकालो, कोस ए और टेन ए का मान निकालो। देखना बेटा जी कोस ए क्या होता है बेटा जी आधार बटावा कर्ण। अब आपको लगेगा सर फोटो नहीं बना रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कौन सा आधार लेना है कौन सा लंब लेना है, क्योंकि इसमें हमें साइन ए दिया है और कोस ए टेन ए ही निकालना है, तो हर बार कंडीशन सेम है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आधार बटावा कर्ण, आधार आपका अंडर रूट 7 आ गया, कर्ण आपका 4 आ गया। फिर क्या कह रहा है टेन ए का मान निकालो, टेन ए, टेन होता है आपका लंब बटा आधार, लंब कितना है सर 3, आधार कितना है 4 हो गया, ओ सॉरी आधार कितना है √7, आधार कितना है √7, ये हो गया काम आपका, ठीक है। तो कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रश्न संख्या 4, बस चौथा लास्ट करवाऊंगा, चौथा लास्ट करवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 5 से लेके 11 ये अगली क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपसे कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए निकालो। देखना बेटा जी क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8, यानी 15 और कोट के बीच में गुणा है बेटा। कोट ए बराबर आ जाएगा 8, गुणे का 15 कहाँ जाएगा नीचे, और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटावा लंब, आधार आ गया 8, लंब आ गया 15। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो कर्ण निकाल लो, सबसे पहले तो क्या निकाल लो कर्ण, और कर्ण को निकालने का फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 टाणी 64 और 15 का 225, इन दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तो 289 होता है, और 289 का वर्गमूल होता है बेटा जी 17, कितना होता है 17। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालो,
अब इसके बाद अपन को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो ध्यान देना, साइन ए क्या होता है, लंब बटा हुआ कर्ण। लंब कितना है सर, लंब है आपके पास में 15, कर्ण कितना है सर 17, हो गया। चलो इसके बाद पूछ रहा है आपसे सेक ए का मान निकालो। सेक ए, सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार। कर्ण है आपके पास में 17, आधार है आपके पास में 8, ये हो गया मान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों कंप्लीट हो गए, है ना। पांचवा भी कर लेते हैं क्या। वैसे 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अपन एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। अरे यार बाकी पेज कहाँ चले गए, प्रश्नावली तो पूरी थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हाफ ईयरली के पेपर में जल्दी सोल्व कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।